Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and today we will solve questions of review exercise 2. क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है और कोई सी एक ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है जिसे हमने तलाश करना है। 7 टाइम्स 5 इज इक्वल टू, भाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 करो, यानी 7 का टेबल 5 तक अगर आप पढ़े तो आंसर क्या आता है 35। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इज द रिपीटेड एडिशन, भाई किस प्रोसेस को रिपीटेड एडिशन कहते हैं, कुछ याद है? मल्टीप्लीकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? इज अ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन क्या था? डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। यही पढ़ा था ना हमने, भाई जब कोई नंबर एक से ज्यादा दफा वही नंबर आप बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। और सब्ट्रैक्शन इसको क्यों कहा गया डिवीजन को? भाई अगर आपने 6 को डिवाइड करना है 2 पे तो इसका मतलब है आप बार बार इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाओ जब तक कि आपके पास आंसर में 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये 0 आ जाता है ना एंड पे, तो कितनी दफ़ा करने से आया? 3 दफ़ा। इसका मतलब जब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। और बेसिकली ये क्या है? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है। मेरी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंप्लीट द बॉक्सेस। अब इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। भाई टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो टाइम से पता चल रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल का इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व कर लेना। भाई देखिए 7 टाइम्स 3 क्या था? 21। 5 टाइम्स 6 30। टेबल्स याद है ना? 10 टाइम्स 4 40। 6 टाइम्स 8 48। क्लियर है? अब ये जो बकाया पॉइंट रह गए हैं इसमें भी आपने ये टेबल्स अप्लाई करने हैं और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें कुछ क्वेश्चन एडिशन के लिहाज से और कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हैं, तो कोई मुश्किल नहीं, हमने तो दोनों ही किए हुए हैं। 5 + 2 7, 0 + 9 9, 2 + 3 5, 5 + 2 7। ये तो था विदाउट कैरिंग का। अब आगे विद कैरिंग का देख लें। 8 + 5 13। तो जब कभी दो नंबर्स को ऐड करें और आंसर 2 डिजिट आए तो उसमें 1 डिजिट इधर लग जाता है और एक उसके जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो हम अगली प्लेस पे कैरी कर लेते हैं। अब देखो 9 + 3 करोगे तो 12 होगा। 12 + 1 करें 13 का लगेगा, फिर 3 और 1 आगे कैरी। 4 + 5 9, 9 + 1 किया 10, 10 का लगेगा 0 और 1 कैरी। 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब पार्ट सी इसी तरीके से हो जाएगा। पार्ट डी देखते हैं, ये अब सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 9 - 7 2, 5 - 3 2, 2 - 0 2, 7 - 4 3। ये हमने पढ़ा था ना कि किसी भी नंबर से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ता। पार्ट ई देख लें। अब 5 में से 6 लेस करें तो नहीं हो सकता ना, 5 छोटा नंबर है 6 बड़ा नंबर है। अब क्या करना था? हमने इधर से बारो करना था 1, लेकिन तो ये तो ऑलरेडी 0 है। इधर से कैसे बारो करें? तो फिर क्या करेंगे? उससे नेक्स्ट प्लेस पे चले जाएंगे। इधर से जब आप बारो करोगे तो ये हो जाएगा 10। अब जब इधर से बारो करेंगे तो ये 10 नहीं रहेगा बल्कि 9 हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये तो 15 हो जाएगा लेकिन ये एक कम होके 9 रह जाएगा। खैर इधर से जब हम बारो किया तो 15 बन गया। अब 15 से 6 लेस किया तो हमारे पास बचा 9। अब इधर ऑलरेडी 9 रह गया था तो नीचे भी 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 9 - 9 करेंगे तो 0। अब इधर से जब आपने एक बारो कर लिया था तो हमारे पास इधर क्या रह जाना था? 7। 7 में से 6 लेस करें 1, 9 में से 5 लेस करें 4। ये 0 वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये बड़े ध्यान से आपने इसमें से बारोइंग करनी होती है। अब पार्ट एफ इसी से रिलेटेड है, आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। जुनेरा यूज्ड 7,582 रेड balloons and 2,693 white balloons for the decoration of a birthday party। जुनेरा ने सुर्ख रंग के गुब्बारे इस्तेमाल किए इतने और सफ़ेद रंग के गुब्बारे इतने इस्तेमाल किए। कोई बर्थडे पार्टी है जिसमें वो एज अ डेकोरेटर काम कर रही है, डेकोरेशन के लिए उसने इतने गुब्बारे इस्तेमाल किए। हाउ मेनी balloons वर यूज्ड फॉर द डेकोरेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी? भाई आपने टोटल बताना है कि कितने गुब्बारे इस्तेमाल हुए हैं, तो टोटल तभी बता सकोगे ना कि आप रेड वाले और व्हाइट वाले दोनों को ऐड करोगे। आगे पूछे आल्सो टेल हाउ मेनी मोर रेड balloons वर यूज्ड। दूसरे नंबर पे आपने बताना है कि कितने सुर्ख कलर के जो गुब्बारे हैं वो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं सफेद गुब्बारों से। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यानी
इस क्वेश्चन में आपको दोनों ऑपरेशन का सिखा दिया गया है। चले मैं हल करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। नंबर ऑफ रेड बलून्स हैं जी 7582। इसी तरह नंबर ऑफ वाइट बलून जो हैं, वाइट बलून्स हमारे पास हैं 2693। अब जब आपने टोटल बताना है तो आपने इनको ऐड कर देना। जब आपने ये डिफरेंस बताना है तो फिर आप क्या करोगे, इसी को सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दोगे। मुश्किल तो नहीं है। चलिए मैं करता हूँ आपके साथ। 2 + 3 5, 8 + 9 जब करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 का लगेगा 7 1 कैरी। 6 + 5 11, 11 + 1 12 का लगेगा 2 1 कैरी। 7 + 2 9, 9 + 1 10। इसका मतलब है टोटल कितने गुब्बारे इस्तेमाल हुए 10,275। अब आपने ये बताना था कि रेड कितने ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, रेड वाले क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं उसमें से वाइट वाले सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार क्या है, 2 में से 3 लेस करना मुश्किल है भाई, छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है। इस केस में आपने क्या करना है, आपने बारो कर लेना है। 8 से 1 उधार ले लो, ये बन जाएगा 12। 12 में से 3 लेस करोगे तो बचेगा 9। जब इधर आपने बोरोइंग कर ली तो रह गया 7। अब 7 में से 9 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा इधर 5 से बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा 17। अब 17 में से 9 लेस करोगे तो हमारे पास बचेगा 8। ऐसे ही है। अब जब इधर से बोरोइंग कर ली तो इधर रह गया 4। अब 4 भी छोटा है 6 से, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे 7 से बोरो कर लेंगे जो इसे 14 बना देगा। 14 से 6 लेस करोगे तो फिर भी हमारे पास 8 बच जाएगा। अब जब इधर से बोरोइंग कर ली तो ये 7 ना रहा बल्कि 6 बन गया, तो 6 में से 2 लेस करो तो 4 आ जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब पता चला कि 4889 रेड बलून्स ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं सफ़ेद के लिहाज से, वाइट बलून्स के लिहाज से। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब्दुल मजीद bought 7 crate of eggs. Each crate has 12 eggs. How many eggs did he buy? पहली बात तो ये आपने देखनी है कि अब्दुल मजीद ने टोटल क्रेट खरीदे हैं 7 अंडों के क्रेट, ठीक है। और लिखा है कि अगर हर क्रेट में 12 अंडे हुए तो उसने टोटल कितने अंडे खरीदे हैं। पहली बात तो हम ये सॉल्व करते हैं। देखें जी, इसका मतलब ये हुआ आपने 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 14 1 कैरी। 7 × 1 किया तो फिर ये जो आंसर आता है उसमें ऐड हो जाता है, तो लिहाजा 8 आ जाएगा। पता चला कि टोटल एग्स जो उसने खरीदे हैं ना वो हैं जी 84। अगली बात आपसे पूछी गई है, इफ़ ही वांट्स टू पुट देम इन 4 बॉक्सेस। भाई अगर ये टोटल अंडों को 4 डब्बों में रखना चाहता है, देन हाउ मेनी एग्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स। तो इधर भी आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है जो कि डिवीजन से रिलेटेड होगा अब, कि अगर 84 एग्स को आपने 4 बॉक्सेस में यानी 4 बॉक्सेस में रखना है तो फिर क्या होगा, आप 84 को डिवाइड कर दोगे 4 पे, तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि एक बॉक्स में कितने अंडे आए हैं। 4 2s are 8, 4 1s are 4। पता चला कि हर डब्बे में 21 अंडे आएंगे। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब्दुल हादी हैज़ 86 कैंडीज। ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट दैम अमंग हिज 2 फ्रेंड। हाउ मेनी कैंडीज डज ईच फ्रेंड गेट। अब देखें, डिस्ट्रीब्यूट से पता चल गया कि यहाँ पर भी हमने डिवीजन अप्लाई करनी है। अब्दुल हादी के पास टोटल कैंडीज थी 86। कितने दोस्तों में डिवाइड करनी है, 2 में, तो 2 पे से डिवाइड कर दो। 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो पता चला कि हर फ्रेंड के हिस्से में कितनी कैंडीज आएंगी, 43 कैंडीज। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसमें आपके पास कुछ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। तो 3 को 12 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब पहले 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 16। 16 का 6 लगेगा 1 कैरी। ये उस केस में कैरी करते हैं ऊपर जब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आंसर 2 डिजिट नंबर आए। 4 2s are 8 और फिर ये जो कैरी किया होता है वो उसमें ऐड कर लेते हैं 8 + 1 यानी 9। अब इसी तरीके से 9 को जब 0 से मल्टीप्लाई करें, आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद होगा कि हमने सीखा था किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है।
और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमारे पास आंसर में आ जाता है। पार्ट डी में देखें तो डिवीजन के क्वेश्चन है, 72 को 4 पे डिवाइड करना है। अब 4 का टेबल पढ़ें, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो 8 तो इससे बड़ा है, लिहाजा इससे छोटे वाला यूज़ कर सकते हैं, 4 1s आर 4। अब लेस करोगे तो बचेगा 3। अब 3 4 से छोटा है, इसका मतलब है आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 को नीचे लाना पड़ेगा, इसके साथ मिलाना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 32। अब 32 बन गया तो अब आपने टेबल पढ़ना है, 4 32 कहाँ पर आता है, 4 8s आर 32, ऐसे ही है ना भाई। 4 का टेबल पढ़ो, जब 8 टाइम पर पहुंचोगे तो 32 आ जाएगा ना। तो जब आ गया तो फिर आपने लिख देना, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 0, इसका मतलब है ये इसका आंसर है। अब पार्ट ई और पार्ट एफ हो जाएंगे। इसी तरीके से सेम आपने क्वेश्चन करना है। क्लियर है? तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली, यानी आज भी हमने अपना ये वाला यूनिट भी कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए यूनिट की नई वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।